बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने इस लेक्चर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जो है वो कंपैरिजन के साथ यानी कि मवाज़ने के साथ पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा मैं पिछले लेक्चर में आपके साथ एक सवाल छोड़ के गया था और वो सवाल ये था कि हाउ कैन वी मेंशन टाइम इन अ कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि जो काम हो रहा है हम अगर ये बताना चाहें कि वो काम कब से हो रहा है तो ये बात हम कैसे बताएंगे। तो आज हम अपने लेक्चर में इसी सवाल का जो है वो जवाब इंशाल्लाह तलाश करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम टाइम को जो है वो डिस्कस करें कि टाइम कैसे इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सिंस और बामुकाबला फोर, सिंस वर्सेस फोर यानी कि सिंस बामुकाबला फोर का जायज़ा ले लें कि क्योंकि टाइम को इस्तेमाल करने में ये दो वर्ड्स जो हैं सिंस और फोर ये बहुत अहम हैं। सिंस एंड फोर आर यूज्ड टू एक्सप्लेन टाइम फैक्टर ऑफ अ वर्ब, यानी कि सिंस और फोर को इस्तेमाल किया जाता है टाइम फैक्टर यानी कि टाइम बताने के लिए। किसी वर्ब के अंदर जो टाइम होता है कि वो काम कब से हो रहा है, इसके बात को वजाहत करने के लिए, इस बात को बयान करने के लिए हम सिंस और फोर का इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल कैसे होगा देखिए। सिंस क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। सिंस है स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम फॉर अ वर्ब, यानी कि वो काम कब शुरू हुआ ये हमें सिंस से पता लग जाता है, ठीक है। इसी तरह फोर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ अ वर्ब है, यानी कि किसी भी काम का ड्यूरेशन, कि वो काम कितने अरसे से हो रहा है। बुनियादी फ़र्क क्या हुआ, सिंस हमें ये बता रहा है कि काम शुरू कब हुआ, फॉर हमें ये नहीं बता रहा कि काम कब शुरू हुआ, बल्कि ये सिर्फ बता रहा है कि काम कितने अरसे से चल रहा है, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से बात करते हैं। कभी हम बताते हैं कि फ़लाँ काम जो है ना कब शुरू हुआ, किस तारीख को, किस दिन, ठीक है। और आज क्या तारीख है या क्या दिन है वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अरसा हो गया। कभी हमें याद नहीं होता या हम खुद बात नहीं करना चाहते कि काम शुरू कब हुआ, हम अंदाजे से सिर्फ जो है ना अरसा बता देते हैं कि ये काम इतने अरसे से हो रहा है। अब थोड़ी मिसालें देख लेते हैं इनको समझने के लिए। यहाँ सिंस की मिसालें दी हैं इस लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ राइट हैंड साइड पे सारी फोर की मिसालें दी हैं। इन मिसालों से आपको ये इंशाल्लाह अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सिंस और फोर में बुनियादी फ़र्क क्या है। यानी कि सिंस 8:30, यानी कि कोई भी काम जो हो रहा है वो 8, 8:30 बजे से हो रहा है, ठीक है। 8:30 से हो रहा है। लेकिन अगर मैंने जो है वो अभी सब आप फ़र्ज़ कर लें कि 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा 4:30, यानी कि वो काम 30 मिनट से हो रहा है। यानी कि अगर मैं वक्त को बयान कर दूंगा तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ मैं नहीं बता रहा कितने मिनट से हो रहा है, यहाँ मैं 9 बजे बता रहा हूँ कि वो 30 मिनट से हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए सिंस 1 o'clock, कोई काम 1 बजे से हो रहा है। यहाँ मैं कहता हूँ 1, 2, 3, 4 आवर्स, यानी कि 1, 2 या 3 घंटे से वो काम हो रहा है। यानी कि अगर टाइम को मेंशन करेंगे तो सेंस आएगा, अगर टाइम को मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, मिनट्स को या घंटों की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, हम फोर के साथ इस्तेमाल करेंगे पर सेंस के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरीके से हमारा जो दिन होता है उसमें मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट भी होती है, ठीक है। तो अगर आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या इस किस्म के जो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो उनके साथ सेंस आएगा। लेकिन अगर आप डे इस्तेमाल करेंगे, द होल डे, सारा दिन, ठीक है। मिसाल के तौर पे सुबह से बारिश हो रही है या दोपहर से बारिश हो रही है या शाम से बारिश हो रही है, या हम कहेंगे सारा दिन से बारिश हो रही है, तो यहाँ इनमें सेंस आ जाएगा। और होल डे के साथ जो है वो सेंस नहीं आएगा बल्कि फोर आएगा, क्योंकि पूरा दिन जो है वो एक अरसा है, लेकिन उस पूरे दिन में जो ख़ास औकात हैं वो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग वगैरह हैं। इसी तरीके से मंडे, संडे, ट्यूसडे, यानी कि दिनों का कोई अगर नाम आ जाए तो हम सिंस के साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम दिनों का नाम इस्तेमाल ना करें बल्कि कहें 1 डे या 2 डेज़ वगैरह वगैरह, तो फिर वो फोर के साथ आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम महीनों का नाम इस्तेमाल कर लें, महीनों का नाम इस्तेमाल करें जैसे कि जनवरी है, फरवरी है वगैरह वगैरह, ठीक है ना, तो हम सिंस का इस्तेमाल जो है सिंस का इस्तेमाल करेंगे इनके साथ। लेकिन अगर हम महीनों के नाम के बजाय मंथ इस्तेमाल कर लें, 1 मंथ या 2 मंथ्स, तो
तो अगर 1 मंथ या हम 2 मंथ की बात करेंगे तो फिर हम इसको फोर के साथ इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जो ईयर्स होते हैं, जो साल होते हैं, उनके नाम होते हैं ना सर, 2000, 2001, 2022 वगैरह। तो अगर हम किसी भी साल का नाम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सिंस 2000, कोई भी जैसे कोई काम हो रहा है 2000 से, ठीक है ना, हम अपना मकान बना रहे हैं सन 2000 से, तो सिंस 2000 आएगा। लेकिन अगर हम बजाय नाम इस्तेमाल करने के लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें ईयर, यानी कि 1 ईयर या 2 ईयर्स, तो फिर क्या होगा, फिर हम जो है ना वो फोर का इस्तेमाल करेंगे, फोर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। इसी तरह सेंचुरी जो है ना, उनको हम कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, 20th सेंचुरी, आजकल 21st सेंचुरी चल रही है। तो सेंचुरी के अपने नाम हो गए, ठीक है। लेकिन अगर हम सेंचुरी का जो ना बाकायदा नाम इस्तेमाल ना करें, तो फिर हम कहेंगे 1 सेंचुरी या 2 सेंचुरीज, ठीक है। तो अगर सेंचुरी का नाम इस्तेमाल होगा तो सेंस आएगा, और सेंचुरी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाएगा सेंचुरी सिर्फ 1 2 के साथ, तो फिर क्या हो जाए जी, ये हम करेंगे 4 के साथ। इसी तरीके से देखिए, वीक का कोई नाम नहीं होता, हफ्ता, ठीक है। तो वीक का कोई नाम होता नहीं है, तो अब वीक को हम फोर के साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये देखें, लास्ट और प्रीवियस यानी कि गुज़श्ता, ये जो लास्ट या प्रीवियस है, हफ्ते के साथ आ जाए, वीक के साथ या मंथ के साथ या ईयर के साथ, ये किसी के साथ भी आ जाए ना, तो फिर ये सेंस के साथ इस्तेमाल होगा, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ता या गुज़श्ता महीना या गुज़श्ता साल अब ये ख़ास हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए ख़ास के साथ यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम हो जाएगा। हालांकि यहाँ देखें, हमने जब मंथ ईयर इस्तेमाल यहाँ पर किया, ठीक है ना, तो यहाँ हमने फोर के साथ इस्तेमाल किया था। लेकिन सिर्फ लास्ट या प्रीवियस इस किस्म के एडजेक्टिव का इस्तेमाल करने की वजह से हम जो है मंथ और ईयर को भी यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे ज़िंदगी के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे कि सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस बर्थ, पैदाइश से, सिंस फर्स्ट बर्थडे, पहली सालगिरह से, या मैं जो है ना कहूँ कि नाश्ते के बाद से, सिंस ब्रेकफास्ट, ठीक है। यानी कि वो सो रहा है नाश्ते के बाद से, नाश्ता करने के बाद वो सो गया था और अभी तक वो सो रहा है। तो इस टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम जब इस टाइम का इस्तेमाल करेंगे कॉन्टिन्यूस के अंदर, तो ये सेंस और फॉर्म जो है इसका इस्तेमाल होगा। अब ये देखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब पहले मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को, यानी कि वो काम जो जारी है, ठीक है। अब हमने ये कहा था कि हम टाइम कहाँ लगाएंगे, तो उसका जवाब असल में ये है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस फॉर और सिंस सर्टेन टाइम, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो इस्तेमाल है, एक तो वो ये है कि वो ये बताता है कि जो काम हो रहा है ना, वो कितने अरसे से हो रहा है, कब से हो रहा है, कितने अरसे से हो रहा है या कब से हो रहा है। तो एक सर्टन टाइम, किसी ख़ास टाइम का यहाँ पर जो है वो जिक्र करता है। दूसरी चीज़ एक और भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक ऐसे काम के बारे में भी बता सकता है जो कि अभी अभी ख़त्म हुआ, यानी कि बिल्कुल वक्त गुजरा ही नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैं ब्रश मैं पेंट कर रहा हूँ, ठीक है, दीवार पे, और अभी तक जो ना मेरे हाथ में ब्रश भी पकड़ी है। तो आप मुझसे अगर पूछें, हम, हालांकि मैं पेंट ख़त्म कर चुका हूँ, अभी अभी मैंने ख़त्म किया है, ठीक है, और आपने पूछा आप क्या कर रहे थे, मैंने कहा मैं जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैं कहूँगा कि मैं जो है को पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके दो यूजेस आपको मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। नंबर एक यूज़ क्या है कि सिंस फोर के साथ ये बताएगा कि कोई काम हो रहा है, कब से हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या बताता है, काम हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या बताएगा कि काम अभी भी हो रहा है, लेकिन कब से हो रहा है, या बिल्कुल अभी अभी ख़त्म हुआ है। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि कॉन्टिन्यूस का वर्ड जब भी आएगा तो इसकी एक शर्त होगी कि बी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। अब बी से क्या मुराद है, प्रेजेंट में बी का मतलब होगा इज एम आर, पास्ट में बी का मतलब होगा वॉज एंड वर, ठीक है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ रहा है, इसमें बिन का इस्तेमाल होगा, यानी कि किसी ना किसी हालत में बी वर्ब ज़रूर आएगा। तो और बी वर्ब के बाद आईएनजी की फॉर्म आएगी। जब ये दो वर्ड इकट्ठे आएंगे ना, बी वर्ब और आईएनजी का वर्ब इकट्ठा आएगा, तभी हमें कॉन्टिन्यूस के मायने मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बी वर्ब को निकाल देंगे ना, तो कॉन्टिन्यूस के मायने ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको आपने बहुत अपने जहन में रखना है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो है स्ट्रक्चर क्या बताया था, सब्जेक्ट
उसके बाद इज, एम, आर, इन तीन बी वर्ब में से कोई एक वर्ब आएगा। यानी ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आई होगा तो एम आ जाएगा, ही, शी, इट के साथ इज आ जाएगा, किसी एक नाम के साथ भी इज आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो है यू या वी या दे या दोस्त या दो से ज़्यादा नाम है, तो फिर यहाँ पे आर आ जाएगा और उनके बाद आईएनजी की फॉर्म आ जाएगी। अब आप दोबारा ज़रा देखें इस वाली कंडीशन को कि बी वर्ब के साथ आईएनजी, यहाँ देखिए ये तीनों बी वर्ब्स हैं और उसके साथ आईएनजी का वर्ब आ रहा है, तो और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना विदाउट टाइम है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये विदाउट टाइम है, ठीक है। अब देखें अगर हमने टाइम लगाना हो तो हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर ले लेंगे। इस स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव और हैज़ है, ठीक है, और उसके बाद बिन लगा हुआ है, ये बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद देखिए आईएनजी की फॉर्म आ गई। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्टिन्यूस का मायना देने के लिए ज़रूरी है कि बी वर्ब के बाद आईएनजी की कोई किसी ना किसी बी वर्ब के बाद आईएनजी का वर्ब आएगा। यहाँ देखिए बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और आईएनजी का वर्ब है, तो ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, परफेक्ट अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन परफेक्ट की कंडीशन क्या होती है कि हैव या हैज़ या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से वो परफेक्ट बन गया और यहाँ से देखिए कॉन्टिन्यूस बन गया, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि इसका मकसद ये था कि हमने टाइम इस्तेमाल करना था, तो इसके बाद सिंस या फॉर आएगा, यानी कि आप बताना चाह रहे हैं कि टाइम काम कब शुरू हुआ, तो फिर आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप ये बताना चाह रहे हैं काम कितने अरसे से हो रहा है, तो फिर आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप टाइम को मेंशन कर देंगे। यहाँ ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि विदाउट टाइम अगर होगा तो इज़ होगा, अगर यही टाइम के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये इज़ जो है ना हैज़ बिन बन जाएगा। इसी तरह विदाउट टाइम, टाइम के बगैर एम आएगा और टाइम के साथ ये हैव बिन बन जाएगा। इसी तरह विदाउट टाइम ये आर होगा तो विद टाइम के साथ ये हैव बिन हो जाएगा। तो यहाँ आप गौर करें, अगर इज़ है ना तो ये हैज़ बिन आएगा, अगर एम और आर है तो ये दोनों हैव बिन बन जाएंगे। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी मैंने आपको इस चार्ट की जो है ना पहली झलक दिखाई है। इस चार्ट को मैं आगे वाले लेक्चर्स में चल के इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। या तो यूँ है, देखिए ये जो है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल हुआ था इज़, ठीक है, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल हुआ है, इस तरह से समझ लें आप। तो या फिर आप इतना ही याद कर लें तो काफ़ी है कि विद टाइम के बगैर जो है, आप इस बात को इतना ही याद कर लें कि टाइम के बगैर इज़ होगा तो टाइम के साथ हैज़ बिन होगा, टाइम के बगैर एम और आर होगा तो ये दोनों टाइम के साथ हैव बिन बन जाएंगे। अब इस वाले जो है ना चार्ट में हम देखते हैं कि प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या बुनियादी फ़र्क है। देखें ये स्ट्रक्चर तो हमने अभी पीछे जो है ना स्लाइड में देख लिए, ठीक है। ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। यहाँ पर टाइम कोई हमने मेंशन नहीं किया। अगर इसमें मैं टाइम लगा दूं, जैसे मैंने यहाँ लगाया ना सिंस लास्ट नाइट, कल रात से, गुज़िश्ता रात से, तो देखें टाइम लगाने के बाद ये जो इज़ था इसको हमने हैज़ बिन कर दिया। स्लीपिंग को हमने नहीं छेड़ा, स्लीपिंग वैसे ही है, ठीक है। सो ही हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट, वो कल रात से सो रहा है, ठीक है। अब इसका तर्जुमा क्या हो गया, वो कल रात से सो रहा है। वी आर ईटिंग ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता कर रहे हैं। इसी तरह जब मैं इसमें टाइम लगाया, वी हैव बिन ईटिंग ब्रेकफास्ट, अच्छा यहाँ पर मैंने लिख रहा था 20 मिनट से हम नाश्ता कर रहे हैं, तो यहाँ आप लगा देंगे फॉर 20 मिनट्स, ठीक है, यहाँ 20 मिनट्स लिख देंगे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे मैंने टाइम लगा दिया फॉर 1 आवर, यानी कि इस जगह पे टाइम का इजाफा कर दिया फॉर 1 आवर, तो ये जो आर है ये क्या बन गया, हैव बिन बन गया। बाकी जुमला वही है, द चिल्ड्रन हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर, ठीक है। अब देखें इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, ठीक है। अब सपोज करें यहाँ मैंने टाइम लगा दिया, ये जो लिखा ना सिंस मॉर्निंग, सुबह से, वो मैंने यहाँ लगा दिया, तो टाइम लगाने की वजह से ये जो इज़ है ये हैज़ बिन बन जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये हैज़ बिन बन जाएगा। देखिए इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इसका मतलब था बारिश हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, सुबह से बारिश हो रही है। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं,
ठीक है। अब ये है ना सिंस 8 o'clock 8 बजे से, वो मैंने यहाँ पे जब इजाफा किया तो ये जो आर है ये हैव बिन बन गया, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। तो क्या हो गया, वी हैव बिन स्टडिंग सिंस 8 o'clock, हम 8 बजे से पढ़ रहे हैं। अब देखिए मैं नावल पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ नावल, यहाँ मैंने किसी टाइम को मेंशन नहीं किया, बस मैंने कहा मैं नावल पढ़ रहा हूँ। अब मैंने टाइम लगा दिया फॉर 1 वीक, इस जगह पे टाइम लगाया तो जुमला ये वाला बन गया, आई हैव बिन, तो यानी कि एम जो है वो हैव बिन बन गया। ठीक है, ये जो एम है ये देखें हैव बिन बन गया, आई हैव बिन रीडिंग अ नॉवेल फॉर 1 वीक, तो अब इसका तर्जुमा होगा मैं 1 हफ्ते से नॉवेल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ही इज़ डूइंग मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, वो कंप्यूटर साइंस में मास्टर कर रहा है या मास्टर की डिग्री हासिल कर रहा है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ 2020 से वो ये जो है ना डिग्री हासिल कर रहा है, यानी कि 2020 में उसने दाखिला लिया था। तो अब ये जुमला क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इज़ है तो मैंने आपसे कहा इज़ क्या बन जाएगा, हैज़ बिन बन जाएगा। ठीक है, सो ही हैज़ बिन डूइंग मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस सिंस 2020, यानी कि वो 2020 से कंप्यूटर में मास्टर कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह देखें, वी आर कंस्ट्रक्टिंग आवर होम, हम अपना मकान बना रहे हैं, यहाँ कोई टाइम नहीं है, अगर मैं यहाँ कोई टाइम लगा दूंगा तो ये आर क्या बनेगा, हैव बिन बन जाएगा। अब देखें, वी हैव बिन कंस्ट्रक्टिंग आवर होम फॉर 1 ईयर, हम 1 साल से अपना मकान बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने एक चीज़ बुनियादी तौर पे देख ली कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इसमें टाइम नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है उसमें सिंस और फॉर के बाद हम कोई ना कोई टाइम लगा देते हैं। ठीक है, और टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि सिंस आएगा या फॉर आएगा, जिस किस्म का टाइम होगा तो उसी के हिसाब से हम सिंस या फॉर लगाएंगे। ठीक है, और तर्जुमे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो सो रहा है, वो कल रात से सो रहा है। ठीक है, हम नाश्ता कर रहे हैं, 20 मिनट से नाश्ता कर रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और बच्चे जो है 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क है असल में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप अपने जो है उन दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।